हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज एंड उसके अंदर सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम ट्रू। जी हाँ, केवल बड़ा सोचने से या बड़ा सपना रखने से आपके सपने पूरे नहीं हो जाते। आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए चीजें भी करनी पड़ती हैं, यानी मेहनत भी करनी पड़ती है। केवल आपके सोचने मात्र से कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या कोई ऑफिसर बनूंगा, आपके सोचने मात्र से आप बन नहीं जाते हो, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत कंटिन्यूटी करनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा, 10 दिन पढ़ा तो आप एक इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। उसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए, है ना। एक बिल्कुल आपको स्थिरता चाहिए। और हम आपको ऐसे भी नहीं बोलते कि यार दिन रात किताबों में घुस जाओ, बट एक नियम बना दो घर में कि अपना यार 1-1.5 घंटा मुझे अपनी बुक्स को देना है। वो 1-1.5 घंटा कब 2-2.5 घंटा हो जाएगा और वो आपको पता भी नहीं लगेगा, और खुद से होगा, आपकी चाह से होगा। ठीक है, तो अपने अपने प्रेजेंट पे बच्चों ध्यान दो, तभी आपका फ्यूचर जो आगे जाके सिक्योर रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड अगेन कल हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हम कैसे जो है इसको 100% के थ्रू क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द रोहित। यानी कि रोहित ने 68,500 में एक बाइक खरीदी और 22% हानि के साथ अपने दोस्त प्रवीण को बेच दी। रोहित को ही हानि की राशि ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, कल जितने भी लाभ और हानि के क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन होंगे, हम उनको फॉर्मूले से करेंगे ही नहीं, हम इन क्वेश्चन को 100% से करेंगे। अब 100% से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, आइए इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले फिलहाल ये लिख लें क्वेश्चन, उसके बाद इस पे हम आते हैं। चलिए, चलो देखो, अब क्वेश्चन लिख लिया, समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे कि सबसे पहले रोहित परचेज अ बाइक। तो रोहित ने बाइक खरीदी, तो सीपी फॉर रोहित या सीपी ऑफ बाइक, कॉस्ट प्राइस बाइक की कितनी रही, कॉस्ट प्राइस बाइक की रही ₹68,500 कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसमें आप चीजों को खरीदते हो, दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतने की खरीदी एंड 22% हानि के साथ बेच दी। तो लॉस कितना हुआ भाई, इसको लॉस परसेंटेज 22% का लॉस हुआ। अब हमें ये नहीं पता कितने रुपए का लॉस हुआ, हमें ये पता है 22% का लॉस हुआ है। ठीक है, अपने दोस्त प्रवीण को बेच दी, रोहित को ही हानि का राशि ज्ञात कीजिए। रोहित को कितनी हानि हुई, पैसों में कितनी हानि हुई, वो आपको ज्ञात करना है। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को ना आप लोग, हम 2-3 तरीके से करते हैं, बट हम इसको परसेंटेज के तरीके से करेंगे और बहुत इजी वे में करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं पहला मेथड बता दूं जो जनरली हम सब करते ही हैं, फिर दूसरा मेथड बताऊंगा आपको जो हमें करना है 100% वाला। ठीक है, अब यहाँ देखो, कॉस्ट ऑफ बाइक, तो आपको लॉस कितने का हुआ भाई, लॉस किस पे होता है, लॉस किस पे होता है बच्चों, लॉस होता है आपका सीपी पे, है ना। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, कल बताया था, लॉस प्रतिशत लाभ हानि और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही कैलकुलेट होता है। तो लॉस परसेंट कितने का लॉस हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे हुआ होगा, इंटू 100, यही करेंगे। तो हमने क्या क्या, सिंपल सी बात देखो, हमने कितने का लॉस हुआ, 22% है, यहाँ 22 रख दिया आपने वैल्यू। ठीक है, और लॉस कितने का वो हमें निकालना है, सीपी कितनी है 68,500 इंटू 100। अब काफी बच्चे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर लेते हैं कि सर हमें लॉस ही तो, चलो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर बात करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इंटू 685 इक्वल्स टू लॉस। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, 22 5 जा 110, 110 का 10, 11 लगा हासिल, 22 8 जा, ठीक है, 22 8 होता है 176, और 176 में जब आप 11 जोड़ते हो तो आपका आ जाता है 187, 187 का 7 और 18 कैरी। ठीक है, मैं क्वेश्चन और 18 कैरी, ठीक है, और 22 6 होता है 132,
132 में जब आप 18 जोड़ते हो तो आपका 132 में, हाँ 132 में जब आप 18 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 150। तो 1570 15,000 ये आया 15,070, इतने का ही लॉस हुआ ना, 122 इंटू 685 हम करते हैं, हाँ तो 15,070 रुपए का क्या हुआ हमको लॉस हुआ। ठीक है, अब हमसे ये पूछ लिया, इसमें साथ में क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन को जितना हम बढ़ाएंगे उतनी हमारी क्लैरिटी ज्यादा होगी। और साथ में हमसे ये भी पूछ लिया, साथ में हमसे ये भी अगर पूछ लिया क्वेश्चन में कि ऑफ बाइक, हमने बाइक बेची कितने में, उसने बाइक बेची कितने में, यो भी बताओ, यानी कि बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ये भी आपसे इसमें पूछ लिया। ठीक है, हानि तो आपने बता दी, हानि आपने बता दी सर 15,070 रुपए की हानि भी है। बट आपसे क्वेश्चन, अच्छा मैं आप क्या होता है यहाँ पे बच्चे दूसरी तरीके से भी चीजों को समझ के करते हैं कि आपको लॉस हुआ है ना। देखो डेली लाइफ में हम जो चीजें करते हैं वही यहाँ पे हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। 68,500 पे हमको इतने की बाइक खरीदी, इस पे हमें 22% का क्या हुआ, लॉस हुआ, 22% का लॉस हुआ। तो आप क्या करते हैं बच्चे, बच्चे ऐसे करते हैं सर 68,500 का 22% निकाल दो। भाई इसका हमने 22% निकाला, ऐसे तो निकालेंगे 68,000 का 22%, तो जब हमने इसका 22% निकाला तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो हमने 68 का 22% लॉस हुआ, इसका 22% आप जब करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15,070। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता है कि 15,070 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ऐसे भी करते हैं, है ना, बिल्कुल अपनी चीज है, बस आपको अपनी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और आप क्वेश्चन कर डालोगे। बट अब आपसे यह पूछा बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, एसपी। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चों, एसपी, सेलिंग प्राइस जितने में हमने चीजें बेची होती है ना, सेलिंग प्राइस मतलब हमने कितने में बेचा। तो अब देखो एसपी हमेशा, एसपी मैंने आपको कल भी बताया था, जो सेलिंग प्राइस रहती है, जो क्या रहती है, सेलिंग प्राइस जो आपकी रहती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। सेलिंग प्राइस हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करती है। देखो सेलिंग प्राइस जो हमारा एसपी रहता है जिसपे हम बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस तो दोनों में इंक्लूड रहता है। अब देखो मैंने ये पेन खरीदा 100 रुपए में, मैंने ये पेन खरीदा 100 रुपए में और मैंने इसको बेच दिया 120 रुपए में, तो मैं इसमें क्या हुआ, 100 प्लस 20, यानी कि सीपी भी इंक्लूड थी, 100 प्लस 20, तो मैंने इसको कितने बेचा, 120 में, तो मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ, है ना। और वहीं अगर ये पेन मैं 80 रुपए का बेचता हूं तो मेरे को क्या हुआ, 100 माइनस 20, यानी कि सीपी दोनों में। देखो जेब खर्च, जेब खर्च मतलब जो आपकी जेब से खर्चा होता है, ठीक है, उसको सीपी हम बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस जो आपकी जेब से पैसा गया। तो एसपी में अगर में प्रॉफिट हो रहा है तब तो आप प्रॉफिट प्लस कर देते हो, और अगर बेचते हुए लॉस हो रहा है तो सीपी में आप लॉस को माइनस कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए की कोई चीज खींची और उसमें आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 20 कितना हुआ, 120, तो आपकी एसपी कितनी हो गई, आपने वो चीज कितने में बेची, 120 रुपए में। वहीं आपका 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, आपने उसको 30 रुपए में बेच, आपने उसको क्या किया, 100 रुपए में, और आपने उसको 30 रुपए कम में बेच दिया, या आपको आपने बोला चल यार जानने वाला है तेरे को मैं 20 रुपए कम में बेच देता हूँ, तो 100 माइनस 20 यानी कि कितने में बेची, 80 रुपए में, यानी कि उसको 20 रुपए का क्या हो गया, घाटा हो गया। क्यों, क्योंकि लिया तो 100 रुपए का था, बेचा कितने में, 80 रुपए में। यहाँ पे लिया तो 100 रुपए का था, बेचा कितना, 120 रुपए में, यहाँ 20 रुपए फायदा हुआ, यहाँ 20 रुपए लॉस हुआ। इस तरीके से चीजें करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, आपने साफ देखा कि क्वेश्चन में बोला गया लॉस हुआ है, तो एसपी में सीपी माइनस लॉस करोगे तो आपको पता लग जाएगा चीज उसने बेची कितने की थी, खरीदी कितने की थी, 68,500 की, लॉस कितने का हुआ, 15,070 का इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जब आप इसको माइनस करो, इसको माइनस करके मुझे बताओ आंसर क्या है, 68,500 में 68,500 में 15,070 जब माइनस करते हो तो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, 68,500 में माइनस करते हो 15,070, तो क्या माइनस जो आपको आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलो कर लेते हैं, तो 53 यानी कि उसने बाइक कितने की बेची, 53,430 की बेची, कितने की बेची, 53,430 रुपए की उसने बाइक बेच दी। क्या क्या हमने, लॉस परसेंट था, ठीक है सर, लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाया कि जब भी लॉस
किस पे कैलकुलेट होता है? लॉस सर हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, वैल्यू रखी, लॉस आ गया। या फिर दूसरे तरीके से हमने यहाँ पे ये देखा, और लॉस निकालने का दूसरा तरीका, 68,500 पे 22% का लॉस हुआ है, तो 68,500 का 22% हमने निकाला, वो ये था, यानी कितना क्या हुआ है, इतना लॉस हुआ है, यानी 1570 का लॉस हो गया। ऐसे भी हम निकाल लेते हैं। फिर हमसे एसपी पूछी गई, तो एसपी में क्या कर दिया, सीपी माइनस लॉस, और हमने निकाल दिया। तो ये सब चीजें थी फॉर्मूला वाइज, ये सब चीजें की हमने फॉर्मूले वाइज, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट परसेंटेज के उससे, ठीक है? पहले से कॉपी करो, फिर परसेंटेज के उससे भी इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ। ये हो गया। नाउ अब आप यहाँ पे देखो, रोहित परचेज, अब इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बोला हम आपको दूसरी तरीके से भी करके दिखाएंगे, ठीक है? दूसरे तरीके से क्या, वो सब तरीका आप लोगों को पता है, जिन बच्चों ने क्लासेस इंट्रोडक्शन क्लास ली है, दे ऑल नोस कि मैं किस क्वेश्चन किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें पता है हम सीपी को क्या लेते हैं, 100% लेते हैं हमेशा। मैंने 100% क्या होता है, अपने आप में कोई भी चीज कभी पूरी होगी वो 100% कहलाता है। कोई भी चीज अपने आप में पूरी होगी वो 100% कहलाता है, उसको हम 100% बोलते हैं, ठीक है? 100% उसको बोला जाता है। तो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, वो आपके लिए 100% है। मेरी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, मेरे लिए वो 100% है। इस पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 5 रुपए पूरा 100% है। और इसी पेन की कीमत अगर 10 रुपए है या 50 रुपए है या 100 रुपए है, तो वो उसका 100% है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू है ना। तो सीपी हमेशा हमारा क्या रहता है, 100% रहता है। तो पहले यहाँ गिवन देख लेते हैं क्या कहा था, सीपी ऑफ बाइक आपको बोला 68,500, लॉस परसेंट है 22% का लॉस, ठीक है? तो लॉस तो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकालोगे, जो क्या यहाँ एसपी का मैं आपको बता रहा हूं कि विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करने के लिए बोले तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे। अब देखो एसपी, अब आप क्या करोगे, एसपी के लिए बात करते हैं, तो आप पहले लिखोगे हमें एसपी निकालना है, लेट सीपी इक्वल्स टू 100%, सीपी 100% है, तो एसपी कितना हो जाएगा, लॉस हुआ है ना, तो 100 में से 22 को माइनस कर दो। तो 100 में से जब आप 22 को माइनस करते हो तो यू विल गेट 88%। आपको कितना मिल जाता है, 88%। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 88% की वैल्यू निकालनी है। अब आपको 100% की वैल्यू तो पता है 68,500 है, बट सर हमें तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 68,500 अपॉन 100। हमें 1% की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए, हमें तो 88% की चाहिए। जब 1% की, जब एक टॉफी इतने रुपए की आती है तो 88 कितने की आएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे 68500 गुणा 88, तो 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गए, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 6850 मल्टीप्लाई बाई 88। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखो 6850 मल्टीप्लाई बाई 88 आप करोगे, 800 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 8 जा 64, 68 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 6 54। इसी को आप दोबारा लिख दोगे तो आएगा 0 4 8 4 12, 4 8 12 13, 5 4 9 1 10 और ये 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई आप करोगे, आप कॉपी मल्टीप्लाई करो इसको, तो 78 आएगा। तो 78 1% इसके बराबर है, तो 78% किसके बराबर होगा, 68500 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 78। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 685 मल्टीप्लाई बाय 78 जब आप करोगे तो आपको सेम यही चीज मिल जाएगी, 53430 रुपीज। तो यहाँ डायरेक्ट हमने एसपी डायरेक्ट निकाल दिया। अब आपको बोला लॉस निकालो, कितने का लॉस हुआ, तो माइनस कर दो 68,500 में से
खरीदा इतने का, बेचा इतने का, तो कितने का लॉस हो, माइनस करके इसका लॉस भी आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये मैंने आपको इस पे बहुत परसेंटेज पे बहुत क्वेश्चन कराया भी पिछली क्लास में, 2-3 क्लास में, है ना। तो 100% अपने आप में हमेशा पूरा होता है। इसको कॉपी करें, फिर एक क्वेश्चन और मैं इसमें बनाता हूं और आपको देता हूं उसे करने को। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देता हूं आपको। फाइंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब इतनी इंग्लिश तो हमें आती है। सेलिंग मतलब जिसमें हम बेचते हैं, एसपी, है ना। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जिससे हम चीजों को बेचते हैं उसको हम एसपी यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज, जिसका कॉस्ट प्राइस यानी कि जिसका क्रय मूल्य है कितना, 3500 रुपए, एंड लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज इज 15%। आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि जो भी आदमी है उसने ये आर्टिकल कितने में बेचा, कितने में सेल किया, कि उस आर्टिकल को जिसका कॉस्ट प्राइस 3500 रुपए है, यानी कि 3500 रुपए उसने कोई चीज खरीदी और जब उसने उसे बेचा तो उसको 15% का क्या हुआ, फायदा हुआ। 15% का फायदा हुआ। हमें बताना है कि उसने ये चीज कितने में बेची, ये हमको बताना है। ठीक है, ये प्रतिशत में बोला गया है। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर 40 के 40 बच्चे आए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 100% अटेंडेंस है ना। 100% अटेंडेंस है क्योंकि सारे के सारे बच्चे आ रखे हैं। तो 40 के 40 बच्चे किसके बराबर हुए, 40 के 40 बच्चे आपके 100% के बराबर है। तो प्रतिशत अलग होता है, एक्चुअल में वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पे वही है, 15% क्या है, लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसने चीजें बेची कितने में। चलो कर डालो। तो इसमें देखो, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस सीपी दे रखी है 3500 रुपए, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 15%। 15% का क्या हुआ है, फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो एसपी क्या रहेगी बच्चों, क्योंकि हम मानेंगे लेट सीपी इक्वल्स टू 100%। तो एसपी क्या रह जाएगी, हम अपने मेथड से करेंगे। सर 100 पे 15% का फायदा हुआ है तो 115% इसकी एसपी हो जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे तो ये 100% जो है किसके बराबर है, सीपी के बराबर, यानी कि 3500 रुपए के बराबर, क्योंकि सीपी माना है हमने। तो जब 100% की वैल्यू ये है तो 1% किसके बराबर होगा, 3500 बटे 100, है ना। 100 नीचे चले जाएगा, इतना तो पता है आपको। 100 बिस्किट इतने के आते हैं तो एक बिस्किट कितने का आएगा, ये। तो जब 1% की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, हमें तो 115% की वैल्यू चाहिए। तो 115% की वैल्यू हो जाएगी 3500 बटे 100 गुणा 115। तो जो जो चीजें कट रही है आप डायरेक्ट काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो 35 5 जा 5 5 जा 25, तो 35 5 5 जा सॉरी 5 5 20 175 होगा शायद, है ना। 35 5 जा हाँ 175। तो 175 का आप मानो 135 5 जा 175, 5 17 कैरी, फिर 35 वन जा 35, 35 और 35 और 10 45 52, 52 का 5, 35 वन जा 35 और 5 40। तो 4025 रुपए में, ठीक है। तो 4000 क्या बोल रहा हूं मैं, 4025 रुपए में इन्होंने क्या किया है, उसको बेचा है। ठीक है, तो 100, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹4025।
4,025 का उसने आर्टिकल बेचा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे आपके सीपीएसपी के। कल आपको मैं टैक्स डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में समझाऊंगा, डिस्काउंट के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम आगे उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलता है आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।